आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरी सैलरी कम मत कीजिए। मैं अभी तक आपके यहाँ एग्जीक्यूटिव मैनेजर था और मुझे 2 लाख रुपए सैलरी मिल रही थी, लेकिन अगर मैं एक कर्मचारी बन जाऊंगा सर तो मुझे 40,000 रुपए से ज्यादा नहीं मिल पाएंगे। ऐसे में तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा सर। हाँ चेयरमैन सर, मैंने भी अभी 3 करोड़ रुपए का घर लिया है और मुझे उसकी मासिक किश्त चुकानी पड़ती है। मुझे अपनी बहन की भी शादी करवानी है। मेरी माँ भी अस्पताल में है सर। मेरे पिताजी को लकवा मार गया है। प्लीज प्लीज मुझे अपनी पोस्ट पर वापस कर लीजिए सर। उसके लिए जो कुछ भी करना होगा ना, मैं सब करूंगा। आप कहेंगे तो मैं ओवर टाइम करने के लिए तैयार हूँ। अब हर कोई विराज के पिता के सामने गिड़गिड़ाने लगा था और वो कैसे न कैसे करके बस विराज के पिता के दिल को पिघला देना चाहता था। लेकिन विराज के पिता, जो कि इतनी बड़ी कंपनी चला रहे थे, वो इतनी छोटी सी चालबाजियों में कैसे फंस सकते थे। वो चुपचाप बस उनकी बातें सुन रहे थे, लेकिन उनकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। साथियों, आज मेरी और मेरी ही नहीं बल्कि हम सब की जो हालत हुई है उसके पीछे ये शांतनु और ये मुरारी का हाथ है। इन्हीं लोगों ने आज हमें ऐसे गड्ढे में डाला है। सबसे पहले तो हमें इन लोगों से निपटना चाहिए और उसके बाद आगे की बात करनी चाहिए। जब सब लोगों ने देखा कि विराज के पिता कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, तो अचानक से एक आदमी ने सारा दोष उन दोनों लोगों के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। उसकी बात सुनकर ही सब लोग भड़क गए और उन दोनों का घेराव करने लगे। शांतनु और मुरारी का उन सब लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखकर जी घबराने लगा। अरे अरे तुम ये सब क्या कर रहे हो? भूलो मत, मेरे हाथ में अभी भी 30,000 करोड़ रुपए हैं। आज ये कितना भी उछल लो, लेकिन कल तो जयपुर का सबसे अमीर आदमी तो मैं ही होने वाला हूं ना। मैं बोल रहा हूं, दूर हो जाओ मुझसे। शांतनु ने उन लोगों को डराने के लिए कहा, लेकिन उसकी खुद की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था और उसकी आवाज भी कांपने लगी थी। अबे साले, एक तो तेरी वजह से हम इस हालत में आए हैं और उसके बाद तू हमें और दबाने की कोशिश कर रहा है। सच में तेरे पास इतना पैसा है या फिर हमें बेवकूफ बना रहा है? और चल होगा, मान लिया, हमें उससे क्या लेना देना। हाँ, बहुत शौक है ना तुझे अमीर आदमी बनने का। भाई लोग क्या बोलते हो, बना दे इसे सबसे अमीर आदमी। एक आदमी ने अपनी शर्ट की आस्तीन को ऊपर चढ़ाते हुए पूछा। वो और उसके साथ वाले सभी लोग जैसे पागल हो गए थे। उन्हें अब इस चीज से फर्क पड़ना बंद हो गया था कि उसके पास में कितना पैसा था और कितना नहीं था। अगर वो उसके ऊपर अपना गुस्सा नहीं उतारते तो शायद वो खुद ही गुस्से से मर जाते। इसके साथ ही वो सब लोग शांतनु और मुरारी की तरफ भागने लगे और उन्हें घेर लिया। कुछ देर के बाद में वो उनसे फिर से दूर हो गए थे। शांतनु वैसे तो